बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो रिसेंट जो इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में और पंजाब में जो गवर्नमेंट बनी, क्योंकि उसके बारे में मुझसे ज़्यादा पूछा जा रहा था। दो चार ग्रुप्स हैं जो हमारे फेसबुक पर एस्ट्रोलॉजी के और कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कि इस गवर्नमेंट पर बताएं कि पंजाब की गवर्नमेंट कैसी रहेगी। स्पेशली मरीम नवाज का सारे पूछना चाह रहे थे, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम पंजाब की जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है और फर्स्ट टाइम वो किसी ऐसी पोजीशन पर आई है, तो उनका बार बार पूछा जा रहा था। खैर, अभी इस वक्त मैं साइट पर मौजूद हूँ, तो मैं एक छोटा सा जल्दी से जो मैंने डाटा इकट्ठा किया है और उसको कंपाइल किया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। साइट पर हूँ, थोड़ा सा शोर आएगा आपको पीछे ट्रैफिक का, तो उसको आपने इग्नोर करना है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं और बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले दो जायचे हैं, मैंने दो जायचे बनाए हैं। पहला जायचा जो मैंने बनाया है वो मैंने बनाया है 23 फरवरी का, जुमे का। 23 फरवरी जुमे को मेरे पास टाइम आ रहा है 2:30 का, 2:33। ये जो टाइम था 2:33 जुमे वाले दिन 23 फरवरी को, पूरे पंजाब असेंबली के जो 313 मेंबर्स थे उन्होंने ऑथ ली है। ऑथ टेकिंग सेरेमनी हुई है जो 313 मेंबर्स हैं पूरी पंजाब असेंबली की। तो ये पंजाब असेंबली में जिस वक्त ऑथ लिया जा रहा था, तो उस वक्त का भी जायचा बनाया है। और दूसरा जायचा मैंने बनाया है 26 फरवरी का, शाम 4:02 का, जिस टाइम मरियम ने एज ए सीएम हेल्प ली है। तो एज ए सीएम उन्होंने ओथ ली है, उसका जायजा अलग है। और जिस वक्त पूरी पंजाब असेंबली के 313 मेंबर्स इंक्लूडिंग मरियम नवाज, उन्होंने जो ओथ लिया है उसका जायजा अलग है। तो मैं दोनों जायजों पर थोड़ी थोड़ी जो है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको एक उसका आइडिया हो जाएगा कि ये कैसा इनका टेन्योर रहेगा। सबसे पहले पंजाब असेंबली के जो 313 मेंबर्स ने हल्फ लिया उसका जायजा, ये जायजा बनता है जेमिनी असेंडेंट, यानी जो बुर्ज बन रहा है वो बुर्ज जोजा बन रहा है, जो कि ड्यूल साइन है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं ये बता देता हूँ कि साइंस की जो डिवीजन है जिस कैटेगरी में, उनमें 12 जोडिक साइन है, जिनमें मूवेबल है, फिक्स साइन है और ड्यूल साइन है। ऑलराइट, तो जेमिनी जो है वो ड्यूल साइन में आता है। अब ये फ्राइडे का दिन था और जो चीज़ें मैंने निकाली हैं इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत आसान रहेगा, और समझने वालों के लिए भी उनको मैं बता देता हूँ। फ्राइडे के दिन जिन बहुत सारे लोगों को लूनर डे का नहीं पता होता। लूनर डे एक 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 पूरा एक सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें हम लूनर डे को स्पेशल देखते हैं कि ये ऑस्पिशियस है या नहीं है किसी भी काम के लिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको जो है वो तिथि बोला जाता है। ऑलराइट, हिंदू उसको तिथि बोलते हैं, हम उसको कमरी दिन बोलते हैं। चांद और आप कह लो कि सूरज के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो डिग्रीज है, उनको तिथि कहा जाता है। हम उसको कमरी दिन बोलते हैं, इंग्लिश में लूनर डे बोलते हैं। तो जैसे आपको मुनासिब लगता है आप उसको उस तरह से पढ़ सकते हो। अब जो ये तिथि बन रही थी इस दिन वाली, ये थी 14th तिथि। ठीक है। अच्छा, ये जो तिथि बनती है, पहले मैं आपको बता दूं कि चार तिथि ऐसी होती हैं, सॉरी, तीन तिथि ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए, होती है 4th, 9th और 14th। अब जिस तिथि में ये पंजाब असेंबली लाइक कि 313 मेंबर्स हल्फ ले रहे थे और स्पीकिंग सेरेमनी जो ये हुई, उस वक्त जो तिथि थी वो जो तिथि थी चतुर्दशी, जिसको बोलते हैं। इस तिथि का नाम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तीन तिथि जो मैंने आपको बताई हैं, 4, 9 और 14, इनको रिकिता रिकिता तिथि बोला जाता है। ऐसी तिथि जिसमें कोई काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए। तो ये 14th तिथि थी, यानी रिकिता तिथि थी, और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इंतहाई आप कह लें फजूल टाइम पे ओथ लिया गया है, बिल्कुल गलत टाइम पर। ठीक है। और इसमें और दूसरी चीज़ आ जाती है, कॉन्स्टलेशन आ जाती है, जिसको नक्षत्र बोलते हैं। हिंदी में इसको नक्षत्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अच्छा, ये जो नक्षत्र है ये अश्लेषा है, और इसको जो रिप्रेजेंट किया गया वो सांप से किया जाता है, कि सांप जो हम कहते हैं ना, सरपेंट बोला जाता है। जैसे क्वाइल होती है, सांप क्वाइल की तरह बैठा होता है, ये उस तरह का बेसिकली इसको एक साइन दिया गया है। दूसरी चीज़ आ जाती है तिथि और नक्षत्र के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो दो चीज़ें और होती हैं। एक तो कहते हैं योग, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है। और एक चीज़ होती है उसको करण बोलते हैं। करण बेसिकली क्या होता है, तिथि का हाफ होता है। ओके, करण या लाइक इंग्लिश में हाफ, हिंदी में इसको बोलते हैं करण, उर्दू में आधा। ओके, करण बेसिकली क्या होता है, जो तिथि होती है, जो लूनर डे होता है, उसका हाफ पोर्शन होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी जायचे में। इवन कि अगर कोई बंदा भी पैदा हुआ ना, तो उसका सबसे पहले करण और उसका करण का लॉर्ड देखा जाता है, यार इसका करण क्या है, लॉर्ड क्या है। देन उससे डिसीजन हम निकाल सकते हैं काफ़ी हद तक कि इसकी लाइफ का पैटर्न क्या होने वाला है।
अच्छा, जो पंजाब असेंबली में जो करंट यूज़ किया गया है, जो उस वक़्त पर करंट था, जो हाफ़ था तिथि का, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओके? इस सारे सिनेरियो में मैंने जो देखा है पंजाब असेंबली वाले ज़ायचे में, शॉर्ट टेम्पर मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्परामेंट होगा। जैसे नज़र आएँगे मीडिया पर वैसे होंगे नहीं एक्चुअली, ठीक है? और शॉर्ट टेम्पर इस वज़ह से भी आ रहा है कि मार्स भी एक्सॉल्टेड है आजकल। सबको पता है मार्स कैप्रिकॉर्न में, और मार्स एक्सॉल्टेड है, बहुत पावरफुल है। डिपेंड करता है हाउस वाइज़ उसको पोज़ीशन क्या मिल रही है। जैसे इस ड्यूल जो जेमिनी असेंडेंट है, इसमें 11th हाउस में मार्स को दिया गया और 6th हाउस मिला है मार्स को। यानी स्कॉर्पियो और एरीज़ आ रहे हैं 11th और 6 वाले अ, हाउसेस में ये राशिज़ आ रही हैं, ये ज़ोडिक्स आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं है। दूसरी जो चीज़ मैंने देखी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मरियम नवाज़ वाले की। जो दूसरा ज़ायचा है मरियम नवाज़ का, वो कैंसर असेंडेंट बनता है। मूवेबल साइन्स होते हैं, ठीक है? और फिर आते हैं ड्यूल साइन्स और फिक्स साइन्स। मैंने 3 कैटेगरीज़ बताई हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता है मूवेबल और फिक्स्ड में क्या-क्या इनमें डिफ़रेंस है और उसमें क्या होता है। अच्छा, ये जो ओथ लिया गया ना, ये लिया गया है मूवेबल में। यानी इसमें कहाँ लिया गया है, ये कैंसर बनता है। कैंसर का रिप्रेजेंट कौन करता है, इसका लॉर्ड कौन है, वो है मून। और मून खुद मूवेबल है, हर सवा 2 दिन बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है मुसलसल। वो सवा 2 दिन एक घर में गुजारता है और अगले घर में चला जाता है, मतलब इंतहाई फास्टेस्ट प्लैनेट है। तो फ्लक्चुएशन हमेशा रहेगी, एक चीज़ ये है, ये कभी भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी। ये गवर्नमेंट जो है ये ऊपर नीचे होती रहेगी मुसलसल, कंटिन्यूसली आप देखेंगे, आपको लगेगा अब गई, अब गई, अब गई। तो ये हमेशा चीज़ चलती रहेगी। पहली चीज़ ये है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। हमेशा ओथ लेना चाहिए फिक्स्ड साइंस के अंदर, 2, 5, 8, 11, लाइक टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और या फिर एक्वेरियस। ये 4 जो हैं ये फिक्स्ड साइन है। फिक्स्ड साइन के अंदर हमेशा हर काम करना चाहिए। जब भी राइजिंग इन चारों में से कोई एक बन रहा हो तो काम करें, वो लाइक वो तोड़ चढ़ता है, वो कंप्लीट होता है, वो अच्छा माना जाता है। इवन कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, और ये आजमाई हुई बात है, किसी चार्ट की डिटेल्स नहीं, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ देखो कि चांद जो है वो किस नक्षत्र में है, ठीक है? यानी अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आपने शादी की डेट फिक्स करनी है, आपने सिर्फ देखना है मून बुर्ज सौर में टॉरस में कब आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो एग्जॉल्टेड होता है। आपने देखना है मून लियो में कब आ रहा है, मून एक्वेरियस में कब आ रहा है। स्कॉर्पियो यहाँ पर नहीं देखना, स्कॉर्पियो की वजह क्या, मून स्कॉर्पियो में नीच हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो टॉरस में, लियो में और एक्वेरियस में मून जब भी हो आप शादी कर सकते हैं। ये निकाह जो है ये बड़ी अच्छी शादी इन लोगों की गुजरती है। तो फिक्स साइन में हमेशा शादी करनी चाहिए, सिवाय स्कॉर्पियो के। ओके। तो इसी तरह कोई भी काम आपने करना हो तो हमेशा अपने पहले फिक्स साइन को देखना होता है कि फिक्स साइन है तो मीन्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अब पंजाब असेंबली कहाँ आई है, वो डूल में आ रही है। डूल साइन जेमिनी में, तो ऊंच नीच चलती रहेगी। सीएम का बोथ उठा रही है, सीएम उठा रही है कैंसर के अंदर। बहुत ही इमोशनल साइन है, नर्चरिंग का साइन है। आपको बहुत नज़र आएगा कि मतलब सीएम नज़र आएगी काम करती हुई बहुत ज़्यादा लोगों को। आप देख लो, ऐलान भी हो चुके हैं 2-4 कि मैं लैपटॉप्स दूँगी, लाहौर को वाईफ़ाई फ्री बनाएँगे और ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे लाइक मदर बच्चे को नर्चर करती है, उसकी नॉरिशमेंट करती है, उसी तरह ये साइन वही है। बट मून की प्लेसमेंट जो है वो ख़राब है। मून आ गया है उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र में, जो ये कॉन्स्टेलेशन है ये 3rd हाउस में आ रही है, विर्गो में। 3rd हाउस इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क। तो इट मीन्स जब आपके चार्ट का हेड उठ के 3rd हाउस में चला गया ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क करना पड़ना। उस हार्ड वर्क के बगैर आपको कभी भी कोई काम जो है ना उसको आप कह लो कभी भी तरक्की नहीं मिलनी है आपको। आपकी वाह-वाह नहीं होनी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। दूसरी बात, केतु ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। ऑल्दो इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है डिग्रीज़ का। मून सिर्फ 4 डिग्रीज़ पर था जब ये अ, हल्फ उठाया गया। और जो आप कह लो कि केतु है वो 23rd डिग्री पर है अभी आजकल वर्गों के अंदर, तो 19 डिग्री का डिफरेंस है। बट बिकॉज दोनों एक घर में है तो केतु और मून एक ग्रहण वाला योग एक किस्म का बनता है। एक किस्म का चांद को ग्रहण लगा हुआ है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, कभी भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। वो मैं आगे चल के आगे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जब ये ओथ उठाया गया तो कैंसर बन गया असेंडेंट। अच्छा, अब मैंने आपको तिथि इसका बताया था लूनर डे का। अब जो लूनर डे की तिथि यहाँ पे बन रही है वो 12th तिथि बन रही है। ये 12th लूनर डे बन रहा है। और इसके बारे में मशहूर है कि 12th तिथि अगर फ्राइडे और मंडेज को आ जाए
तो कभी भी कोई काम ना करें, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसके लिए एक लफ्ज़ बोला गया है, संस्कृत में या हिंदी में गालिबन इसको कहा जाता है मृत्यु योगा, यानी योग ऑफ डेथ, कॉम्बिनेशन ऑफ डेथ। तो ये डेथ का कॉम्बिनेशन है। और आप देखो ये तिथि पीर वाले दिन ही आई जिस दिन मरीम नवाज ने हल्फ उठाया। तो ये इनका जो आप कह लो कि तिथि थी, उससे इनका मृत्यु योग जो था वो एक्टिव हो चुका है। अब मृत्यु योग का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाएगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ का मतलब होता है कि हर चीज़ तबाह हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो इट मीन्स इनकी गवर्नमेंट कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी। एक तो कैंसर साइन, ठीक है, ऑलवेज मूवेबल। चांद क्या होता है, आप देखते हो एक दिन का चांद वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता 14 दिन का चांद हो जाता है, फिर वो नीचे वापस गिरना शुरू हो जाता है और गायब हो जाता है। यानी कंटिन्यूसली वो एक फॉर्म में नहीं रहता, मुसलसल वो हरकत में रहता है। तो इसी तरह की गवर्नमेंट भी कभी स्टेबल नहीं होगी। और जो मैंने आपको तिथि का बता दिया, जो लूनर डे का बता दिया, कमरी दिन का बता दिया, जो ये बन रहा है वो भी इंतहाई ख़राब है। इस डे का तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पीर वाले दिन या जुमे वाले दिन अगर ये एक्टिव हो जाए तो इसको मृत्यु योग कहा जाता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डेथ। तो ये बिल्कुल भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। कोई भी टास्क इस टाइम पर शुरू किया जाए वो कंप्लीट नहीं होता, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाए वो कंप्लीट नहीं होता। लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप हज़ार अच्छे काम करें आपका अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा था। तीसरा एक दो चीज़ें और आती हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि तिथि का हाफ होता है करण, और करण जो है इस दिन के हिसाब से जो बन रहा है, जो सीएम ने ओथ लिए है उस टाइम के हिसाब से जो करण बन रहा है, वो भी करण जो है वो कोई अच्छा नहीं है, वो स्पेशियस नहीं है, वो भी नॉर्मल सा है। उसमें सिर्फ एक चीज़ अच्छी है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और वो हाउसेस के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट आते हुए आपको नज़र आएंगे, बहुत सारे हाउसिंग से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे, बिल्डिंग्स बनती हुई नज़र आ सकती हैं सरकारी सतह पर, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पंजाब में कुछ रिफॉर्म्स की जाएँ, लैंड्स को सस्ता करने के लिए या टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ, ये पॉसिबल है। अब ऑल्दो ये करना वफाक में होता है, बट पंजाब लेवल की बात कर रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ नरमी नज़र आएगी, जिसकी वजह से आपको कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आएगी गवर्नमेंट लेवल पर। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने देखी है, कैंसर असेंडेंट मून, मैंने आपको बताया थर्ड हाउस में सेकंड लॉर्ड यहाँ पर बन रहा गया, सन बन गया। अब सेकंड लॉर्ड सन बन रहा है, उसका क्या मतलब है? कैंसर असेंडेंट के अंदर सन हमेशा मैलेफिक होता है, सन को अच्छा नहीं माना जाता। सेकंड लॉर्ड क्या होता है? सेकंड हाउस होता है हमारी स्पीच जो हम बोलते हैं, हमारे रिसोर्सेज, हमारा फूड और हमारी फैमिली, ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। अब यहाँ पर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड बन गया वो सन बन गया। इट मीन्स ज़ुबान बहुत ज़्यादा हार्श होगी, जैसे हम कहते हैं सन सेकंड हाउस में बंदा सख्त अल्फाज बोलने वाला होगा। तो गवर्नमेंट लेवल पर आपको सीएम का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड और बहुत ज़्यादा हार्श बिहेवियर नज़र आएगा थ्रू मीडिया या उनकी स्पोक्स पर्सन के थ्रू, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, आपको वो कंटिन्यूसली नज़र आता रहेगा। सेकेंडली मून की जो प्लेसमेंट है, सॉरी सन की जो प्लेसमेंट है, जो सेकंड लॉर्ड है वो 8th हाउस में है, इंतहाई ख़राब पोजीशन। एक तो सेकंड लॉर्ड इंतहाई ख़राब है, और कैंसर असेंडेंट में वो मैलेफिक है, वो बैठा भी 8th हाउस में हुआ है। और जो ये गवर्नमेंट बनी है, जो ये ओथ लिया गया, ये सन की दशा में लिया गया, सन के पीरियड में, जो कि ख़त्म हो रहा है 22 अक्टूबर 2026 को, 2 साल। तो 8th हाउस, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपका सेकंड लॉर्ड उठ के 8th में चला गया और आपका पीरियड भी वही चल रहा है अगले 2 साल। इट मीन्स अक्टूबर 2026 तक मुसलसल ये ट्रांसफॉर्मेशन में रहेंगे, मुसलसल मुसीबतों में रहेंगे, मुसलसल ऑब्स्टेकल्स में रहेंगे, ये आराम से काम नहीं करेंगे, इनको परेशानियाँ ही रहेंगी। और इनकी अपनी परेशानी जो उन्होंने मुँह से बोला था वही इनके आगे आएँगी। रिसोर्सेज़ बहुत ज़ाया होंगे, क्योंकि सेकंड हाउस रिसोर्सेज़ है, 8th में जा रहा है। पैसा ज़ाया होगा, बहुत सारे ऐसे फ़िज़ूल प्रोजेक्ट्स पर पैसे लगाए जाएँगे इस टाइम पीरियड पर, जिससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा। यूजुअली आप देखो प्रोजेक्ट से फ़ायदा होता है जब भी पैसा लगता है, जैसे अभी हमने रिसेंटली लास्ट टाइम पंजाब में देखा, सेहत कार्ड था। गवर्नमेंट पैसा दे रही थी, लोगों का इलाज हो रहा था। उससे पीछे जाएँ तो मेट्रो बसेस बनी है पूरे पंजाब में, ख़ास तौर पे लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, इस्लामाबाद, पिंडी में। तो मेट्रो बस पे पैसा लगा, नज़र आ रहा है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन बनी है लाहौर में यहाँ पर। अभी उसकी मैं उस पे नहीं जा रहा कि वो फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, वो एक अलग बहस है। तो लेकिन क्योंकि वो पैसा लगा नज़र आ रहा है ना, ऑरेंज ट्रेन चल रही है, तो वो नज़र आ रहा है। लेकिन इस टाइम पीरियड पे जो प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाया जाएगा ना, वो सिर्फ़ शोशा वालों पे लगाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेरी तख्ती लग गई है, मेरा ये काम हो गया, बस।
एक्चुअल में उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, वो पैसा ज़ाया हो रहा होगा। तो पैसा जो है, जो रिसोर्सेज़ है सेकंड हाउस, वो बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्ट होता हुआ नज़र आएगा। फूड मार्केट्स पर पैसा लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ये लोग, लाइक कोई सस्ते रमज़ान बाज़ार, सस्ते इतवार बाज़ार वगैरह लगते हैं जिस तरह, उस तरह का परमानेंट कोई ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे फूड पर, और वो भी सारा पैसा इनका ज़ाया होता नज़र आएगा। मे बी ये कोई आटे से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, दूध से रिलेटेड कोई स्कीम लॉन्च कर दें, सस्ता आटा, सस्ता दूध वगैरह वगैरह कुछ भी, वो भी बहुत सारा पैसा कबाड़ा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड पे 2026 तक, क्योंकि सन की दशा है। और एट्थ हाउस की दशा हमेशा ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। मैं वैसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ, चेंज की, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दीली की। तो एट्थ हाउस जब भी ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो वो बंदा उस प्लैनेट से की वजह से ट्रांसफॉर्म होता है। मिसाल के तौर पर सन यहाँ पर है एट्थ हाउस में, उसकी दशा है, तो इट मीन्स इन 2 सालों में सीएम या सीएम का कोई किंग टाइप का बंदा, सन किसको रिप्रेजेंट करता है? किंग को, फादरली फिगर्स को। तो सन फादर, मरीम नवाज के फादर यानी नवाज शरीफ, उनके जो चचा जान है, एक्स सीएम हमारे, या एक्स पीएम भी शहबाज शरीफ, या कोई भी ऐसा फादरली फिगर है, वो जाएगा इस दुनिया से। कोई ना कोई कैसा बंदा जाएगा, ज़रूरी नहीं ये जो मैंने बताया वही जाए, कोई भी जा सकता है जो उनकी जगह पर हो या उन जैसा हो, क्योंकि सन एट्थ हाउस में है और वो यहाँ पर उसकी दशा चल रही है, और इन्हीं 2 सालों में उसने मरीम नवाज को या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ट्रांसफॉर्म करना है। और ट्रांसफॉर्म कैसे करना है? जब वो फादरली फिगर जाएगा, इवन खुद मरीम नवाज भी हो सकती है। आप इसको ज़रूरी नहीं ऐसे नहीं किसी की डेथ होगी, ऐसे भी हो सकता है। ये सिर्फ 2 साल की गवर्नमेंट है मरीम नवाज की, और 2 साल के अंदर अंदर वो फारिग हो जाएंगी इस पोजीशन से, जिसकी बुनियाद पर पंजाब में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, चेंजेस आएंगी, मे बी कोई नया सीएम आ जाए। तो अक्टूबर 2026 तक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, और इंतहाई मुश्किल और सख्त टाइम है, और मुझे नहीं लगता कि 2026 तक ये जो है ना ईजिली अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर पाए। अगर ये किसी तरह कर पाई, उसके बाद जो टाइम आएगा वो मजीद मुश्किल आएगा, क्योंकि उसके बाद आगे अगला टाइम जो है वो मून का है, और मून इनका नेचुरल लॉर्ड है और थर्ड हाउस में है, जो हार्ड वर्क का है, जो कम्युनिकेशन का है, जो डेली ट्रैवल का है, जो आपकी स्पीच का है, आपके बोलने का है, और वो थर्ड हाउस में है, वर्गो में, और वर्गो इज ऑल अबाउट लड़ाई। तो लड़ाई झगड़े पीक पे, मार कुटाई, केसेस, और मार्स इनके जायचे में जो मैंने देखा अभी वो एग्जॉल्टेड है सेवंथ हाउस में। एक्सट्रीम वायलेंस मुझे नज़र आ रही है, लोगों को उठाना, मार कुटाई, उनको जेलों में बंद करना, इंतकामी कार्रवाई साल साल तो बहुत ज़्यादा मुझे आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मरकरी एट्थ हाउस में है, जो कि लॉर्ड है ट्वेल्थ और थर्ड का, वो भी एट्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो इट मीन्स मीडिया पर पाबंदियाँ, मीडिया के खिलाफ फैसले, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव, मतलब आप कोई इनकी ट्रोलिंग करे, कोई मीम्स बनाए, कोई इनके खिलाफ बोले ट्विटर या फेसबुक पर, टिकटॉक वगैरह पर, जितनी भी यूट्यूब्स वगैरह हैं, वो बंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हुई नजर आएंगी। हो सकता है आपको ये चीज़ें बैन भी होती हुई नजर आएँ या बंद भी होती हुई नजर आएँ। असरात आपके सामने, ट्विटर इनके आने से पहले ऑलरेडी बैन हो चुका हुआ पाकिस्तान में, और ये मजीद सख्तियाँ जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि मार्स एग्जॉल्टेड, और मार्स एग्जॉल्टेड बंदे को ना करेज तो देता है, हौसला देता है, करेजियस बनाता है, बट एट द सेम टाइम वो बंदे को ना वो बहुत ज़्यादा रूड और हार्श बना देता है। लाइक मार्स रिप्रेजेंट करता है फौज को, पुलिस को, आप ब्लड को, आपके डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो वो वाली सारी क्वालिटीज़ वो इस गवर्नमेंट में मुझे नज़र आ रही है। वायलेंस और मार धाड़ बहुत ज़्यादा, लोगों को जेलों में डालना वगैरह वगैरह। शायद इस्तिलाहात भी आए मेडिकली, बहुत सारे मेडिकल आपको जो सेक्टर्स हैं उनमें चेंजेस आपको नज़र आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें हो सकती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया, पाबंदियाँ, मुश्किलात वगैरह। पहले 2 साल अक्टूबर 2026 तक आप नोट कर लो, इंतहाई मुश्किल है इस पंजाब की सीएम की, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और शायद ये इतना टाइम निकाल भी ना पाएँ, और अगर निकाल लेते तो उसके बाद जो टाइम आ रहा है वो उससे भी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि वो खुद मून का टाइम है। तो हो सकता है ये भी अपने हमेशा की तरह जो होता है पाकिस्तान में, ये भी 100% कन्फर्म है, कभी 5 साल पूरे नहीं होंगे इस पंजाब गवर्नमेंट की, उससे पहले चले जाएंगी। और जहाँ तक मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो इन 2 सालों के लग रहे हैं, 22 अक्टूबर 2026 तक। और हाँ, हल्फ उठाया गया है, हल्फ भी तय गलत डेट पर उठाया गया है। हल्फ उठाया गया है 26 तारीख को, विच इज़ ऑलरेडी, मैं
बहुत बार बता चुका हूँ, इंस्टा पे, फेसबुक पर जितने भी लोग हैं, जितने भी मैं डिफरेंट फोरम्स पे मैं कनेक्टेड हूँ, मैं हर बार बता चुका हूँ, कभी भी इन डेट्स पे काम नहीं करते, ना 8 पे, ना 17 पे, ना 26 पे। इनको एस्ट्रोलॉजी में तो इनको मनहूस तक बोला गया है, लेकिन ये मनहूस नहीं, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है। ये नंबर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, मौत का, और ये साल भी 8th नंबर का है। तो इस पे क्या होता है कि आपको सर तोड़ मेहनत करनी होती है, क्योंकि इसमें एक ही होता है, या तो आप जीतेंगे या हारेंगे, इसमें दरमियान वाला रास्ता नहीं होता। या विन करते हो या आप हारते हो। और विन वो कर, दो पार्टीज होती है ना, दोनों जोर लगा रही होती है। देखना होता है आखिरी गेम तक कौन लड़ता है, जो लास्ट मोमेंट तक लड़ता है वो विन करता है हमेशा। ये 8th नंबर की क्वालिटी है, हमेशा 8 नंबर जहाँ भी आएगा वहाँ एक्सट्रीमली मेहनत रहेगी। जितने भी 8 नंबर वाले लोग हैं, जितने भी 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा होने वाले लोग हैं, या हर वो लोग जिनके नाम का नंबर 8 है, वकास, उसामा, अहमद, इस तरह के जितने भी नाम हैं, आप देखो कि ये जब भी 8 नंबर इनकी लाइफ में एक्टिव होता है, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये लोग हमेशा स्टेबल नहीं होते, एक जगह टिक कर काम नहीं करते, इनके बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमेशा कुछ 8 महीने 10 महीने काम करके छोड़ देते हैं, और फिर नया काम शुरू करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर नया काम शुरू कर देते हैं, और ये इनकी लाइफ में चलता रहता है अनटिल अनलेस ये कोई 36 साल तक नहीं पहुंच जाते। इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में। लेकिन वही सेम टाइम यही 8 नंबर वाले लोग जब एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं, जो बिल्कुल हार नहीं मानते, इनको फिर यही सैटर्न बहुत ज़्यादा जो है वो नवाजता है आगे जाकर, और ये बहुत ज़्यादा फिर आगे सुकून की ज़िंदगी जो है वो महसूस करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये साल जो है जहल वो 8 नंबर है, और ये अमल जितने भी हमने अमाल किए हैं ना, उनके रिजल्ट का साल है। तो जितनी ज़्यादा मेहनत, जितने अच्छे अमाल, उतना ही अच्छा रिजल्ट, जितनी बुरी मेहनत तो उतना ही बुरा रिजल्ट है। सो एट द एंड मैं यही बोलूँगा, मूवेबल राशि, ड्यूल राशि बिल्कुल अच्छा नहीं, लूनर डे तो बहुत ही बुरा है, जिस दिन सीएम ने ओथ उठाया है, और जो भी उसके जो मैंने आपको बताया है योग वगैरह बन रहे हैं, जो नक्षत्र हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और सन की दशा, सन खुद 8वें में, और मून मून खुद 3rd में, इंतहाई मेहनत, और हर चीज़ खड्डे में मुझे नज़र आ रही है, और ज़्यादा देर भी ये गवर्नमेंट चलती नज़र नहीं आ रही। धक्के लगा के अगर चल भी गई अक्टूबर 2026 तक, उसके बाद और मुश्किल है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।